अगर आपने मान के चलो अप्लाई कर भी लिया एनआईएस बोर्ड से, तो इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको 100% कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो गाइज़, आपने एनआईएस बोर्ड के लिए सोच रहे होंगे आप कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड में जो आपका डाउट है वो क्लियर कर दूंगा एकदम, कि आपको एनआईएस बोर्ड से अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या उसको अप्लाई करने के बाद में आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को फुल एंड तक जरूर देखना। आपको जो डाउट है ये एनआईएस बोर्ड वाला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आपको जो एनआईएस बोर्ड जो है उसके अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप फॉर्म अप्लाई करोगे और आप पास हो जाओगे। उसके अंदर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये इसमें कि जब आप एनआईएस बोर्ड का एग्ज़ाम देते हो तो उसके अंदर आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, साथ में आपकी 2 सब्जेक्ट की टीओसी हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो अमाउंट जो आपको पे करना होता है वो काफ़ी ज़्यादा हायर अमाउंट पे करना होता है। कम से कम 8 से लेकर 10,000 रुपये आपको फॉर्म फिलअप में लग जाएंगे। अगर आपने मान के चलो अप्लाई कर भी लिया एनआईएस बोर्ड से, तो इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको 100% कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट अगर लेट आएगा, आपका अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा, ठीक है। और अक्टूबर तक अगर रिजल्ट आता है तो आपको कॉलेज में एडमिशन 100% नहीं मिलेगा। तो कई लोग लेकिन आपको फ्री बोलेंगे कि आप एनआईएस बोर्ड में कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कमीशन बेस्ड होता है। तो आपको बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि आप एनआईएस से कर लो, लेकिन आपको एनआईएस से बोर्ड से करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको इससे अच्छा है कि आप सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल करें और उसके अंदर ही अप्लाई करें। वहाँ पर आपके पैसे भी कम लगेंगे और प्लस आपका जेन्युइन काम होगा, ठीक है। और अगर आप एनआईएस बोर्ड से करते हैं तो उसकी देखो कोई गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं है। आपका एडमिशन हो ना हो, इसमें भी कोई उनका कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। और ये भी कंफर्म नहीं है कि आप 100% पास हो जाओगे। पढ़ना वहाँ भी पड़ेगा, पढ़ना यहाँ भी पड़ेगा, लेकिन वहाँ फिर आपको 3 सब्जेक्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा। यहाँ केवल आपको जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई है आपको केवल उसी के लिए पढ़ना है। तो ये चीज़ जो है आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि आपको एनआईएस बोर्ड ज़्यादा ज़रूरी है या सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट। मेरे अकॉर्डिंग आप सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट से फॉर्म फिलअप करो, सितंबर में फॉर्म आ जाएगा और मार्च में आप एग्ज़ाम दे लेना। आपका जो भी है सारा काम सीबीएसई बोर्ड से ही हो जाएगा, और वो भी एकदम कम पैसों के अंदर। और उसके बाद में फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, जो गलती हो चुकी है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर लीजिए। और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो मेरी एक एप्लीकेशन भी है, बार्ड ऑफ मैथ्स नाम से, प्ले स्टोर पर आप सर्च करोगे और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भी मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का। वहाँ से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं बहुत ही कम रेट के अंदर, जहाँ से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। क्लास 11-12 के अंदर पीसीएम पीसीबी दोनों हैं, और 9-10 की आप मैथ और साइंस वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो बोर्ड क्लासेज है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कम रेट के अंदर मैंने कोर्सेज लॉन्च भी करे हैं। तो प्लीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको एनआईएस बोर्ड नहीं करना चाहिए और सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का ही फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप होगा मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा या फिर आपको अपडेट भी कर दूँगा। साथ में आपका जो फॉर्म फिलअप का जो पूरा प्रोसेस है वो भी हम हमारी टीम से कंप्लीट करवा दूँगा। तो आपका ये फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और आपको पढ़ने के लिए तो मिल ही रहा है कोर्स। तो ये चीज़ थी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी था और आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न भी था। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके वो भी डाउट रिजॉल्व कर दूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस बात को आप गौर से सोचें समझें, तब जाकर आप डिसीजन लें कि सीबीएसई बोर्ड या फिर एनआईएस बोर्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ध्यान रखें, पढ़ाई करें, बाय बाय।